नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। तो आओ मानवी मानवी और चले धर्म की राह, कितने दिन भटकते फिरे सो कितने दिन गुमराह। तो मनसा वाचा कर मना और विमल विनीत विशोध, नमो तथागत ज्ञानमय जो सम्यक संवत। आइए आप लोगों के समक्ष में बहुत ही मार्मिक प्रसंग लेके चल रहे हैं। कोड़ाल की आंखें। देखते हैं कि एक सम्राट अशोक की जो छोटी रानी थी तिस्य रक्षिता, वो तिस्य रक्षिता क्या करती है अपने पुत्र कोड़ाल के साथ में। आइए देखते हैं कि सम्राट अशोक ने जिस समय कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी 261 ईसा वर्ष पूर्व में, जो कलिंग है वो आज के समय में जो उड़ीसा राज्य है, गोदावरी नदी और मान नदी के जो बीच का स्थान है, उससे पहले कलिंग कहा जाता था। उन्होंने निग्रोध भिक्षु से धम्म की दीक्षा ली है। आइए बहुत ही मार्मिक कथा प्रसंग की तरफ देखते हैं। कोड़ाल की आंखें। अरे सुनो सभी दे ध्यान और लगा कर कान में तुम्हें बतावे, और सम्राट अशोक के बेटा की कहानी तुम्हें सुनावे। ये सुनो सभी दे ध्यान लगा के कान में तुम्हें सुनावे, में तुम्हें सुनावे। सम्राट अशोक के बेटा की कहानी तुम्हें सुनावे। युद्ध नीति को छोड़े धम्म की नीति लई अपनाई, निग्रोध भिक्षु से धम्म दीक्षा पाई। भैया ये युद्ध नीति को छोड़े धम्म की नीति लई अपनाई, लई अपनाई। निग्रोध भिक्षु से धम्म दीक्षा पाई, निग्रोध भिक्षु से धम्म दीक्षा पाई। सम्राट अशोक ने जिस समय निग्रोध भिक्षु से धम्म दीक्षा को लिया है, आज उन्होंने धम्म दीक्षा लेने के बाद पूरे भारत में, जम्मू द्वीप भारत में उन्होंने 84,000 धम्म उपदेश बनाई। जो भगवान बुद्ध ने 84,000 धम्म उपदेश दिए थे, उन्होंने 84,000 धम्म स्तूप बनवाए पूरे भारत में, कि 84,000 स्तूपों का और सम्राट ने निर्माण कराया था।
84,000 से स्तूपों का सम्राट ने निर्माण कराया था। हर एक शिला के ऊपर ये और धम्म उपदेश उदाया था। सम्राट अशोक ने जिस समय 84,000 स्तूपों को बनवाया, प्रत्येक स्तूप पर उन्होंने भगवान बुद्ध ने जो 84,000 धम्म उपदेश दिए प्रत्येक स्तूप पर लिखवा दिया। ऐसा ही नहीं भैया, अरे मौर्य वंश का ये शासक और शाक्यों की शान बढ़ाता है। क्या शान रही है शाक्यों की, ये इतिहास गवाही देता है। मौर्यों का क्या इतिहास है भारत में। प्रचार प्रसार में लगा हुआ एक बुद्धि धम्म का अनुयायी, एक कुड़ाल की आंखों की कथा हम तुमको रहे हैं समझाई। आइए देखते हैं सम्राट अशोक की जो 5 रानियां थीं, विदिशा, असंगमित्रा, चारुमती, पद्मावती और तिस्रक्षिता। जिस समय सम्राट अशोक की रानी पद्मावती जब गर्भवती हुई तो उसके कोख से एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। वह सुंदर बेटे ने जन्म लिया। उस बेटे ने जब जन्म लिया है तो भैया ऐसा ही नहीं कि अरे खुशहाली छाई गई तन में। छाई गई तन में, राजा खुशी भाव है मन में। अरे राजा दान लुटाए रो भारी, रानी जन्मो है अवतारी। छाई गई मेल में अरे सुंदर रूपी हाथों तो बेटा को शोभा लला जबर नहीं जाए। आंगन में बधाई बज रही, आंगन में बधाई बज रही, सब खुशियां रहे मनाए मनाए, आंगन में बधाई बज रही। रानी ने जिस समय एक पुत्र को जन्म दिया तो उस पुत्र के नेत्र ऐसे थे
जैसे एक पक्षी था कुड़ाल। आज सम्राट अशोक ने ज्योतिषी को बुलाया और ज्योतिषी ने कहा कि इसके नेत्र ऐसे हैं जैसे हिम प्रदेश में एक पक्षी पाया जाता है। तो आज राजा ने उस पक्षी को पकड़वाया। उस पक्षी को पकड़वाने के बाद उस पक्षी के नेत्रों को देखकर आज उस बेटे का नाम कुड़ाल रखा गया, क्योंकि उस पक्षी का नाम कुड़ाल था। आज ऐसा नहीं, आज धीरे धीरे वो बेटा जो था वो बड़ा होता जा रहा है। और जिस समय बेटा बड़ा हुआ वो यशमाथेरे बिच्छू के पास में जाने लगा, उनसे ज्ञान सीखने लगा। एक दिन की बात है, यशमाथेरे कहने लगे, महाराज आपके पुत्र के नेत्र ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ विद्वान कहते हैं कि जो चीज ज्यादा सुंदर हुआ करती है वो अधिक दिनों तक रहती नहीं है, वो नष्ट हो जाती है। आज बेटा और बड़ा हो गया तो महाराज ने उसकी शादी कर दी। आज उसकी शादी की है तो कंचन माला नाम की एक बहुत सुंदर पत्नी घर में आई है। और जिस समय कंचन माला नाम की पत्नी जो घर में आई है, वो पत्नी जो है, वो पत्नी लाला, वो पत्नी जो है ना, वो बहुत खूबसूरत है कि जब फूला ना की रे फुलवारी है शोभा दे रही है महारानी है। वो रानी, अरे वो तो चंद्री बदनी उजियारी रे, और नेकियों मरी की बारी रे। आज जिस समय कंचन माला नाम की पत्नी घर में आई है, दोनों बड़े हंसी खुशी के साथ में रहने लगे। एक दिन की बात है, सम्राट अशोक की छोटी रानी तिसरक्षिता महल के ऊपर खड़ी है। महल के ऊपर खड़ी है और रानी तिसरक्षिता ने जैसे ही कुड़ाल को देखा, कुड़ाल नीचे घूम रहा है बाग की तरफ, और रानी तिसरक्षिता ने जैसे ही उस कुड़ाल को देखा तो कहानी बदल गई। कहानी कुछ बदल गई। हुआ ये कि कुड़ाल जब मेलन में घूमे, कोई के घोड़ा पे यशवार, एक तो बेटा है राजा को, दूसरे रूप को है सुकुमार। बहुत सुंदर लाला था वो, बहुत सुंदर। रानी ने जिस समय, अरे रानी ने जब छत से देखो और मन ही मन कियो विचार, ऐसे मत जो हमको मिल जाए तो हम थोड़े करें प्यार। अरे शादी भई अशोक के संग में, मन के नाए मिले वरदान। वही रानी तिसरक्षिता जिस समय उसने कुड़ाल को देखा, कुड़ाल को देखा तो देख के निहार के रह गई। लाला, एक कवि कह रहा है, एक कुत्ता हाड़ा मांस नहीं छोड़े, चाहे वह रबड़ी खीर खवा, और जैसे सांप को नहीं कमोए बराबर वेला अरे पतिव्रता का साथ नहीं छोड़े, काम कितनों ललचाए, और चंचल ने
कबऊ नहीं छपे घूंघट टेढ़े आंगन। ताल बिगाड़े हेर काई ने चुगलन डारे दे सबगा और नायू सर में बीज बजता चाहे जितनी खाद लगाओ और बिगड़ी औरत कब न रुकिए भैया करियो लाखों पाए। आज जैसे ही रानी सुरक्षिता ने उस कोड़ाल को देखा और जब कोड़ाल को देखा तो मन में सोचने लगी कि हमको और ऐसे ही साजन मिल जाते मेरी सब मन की हो जाती। खड़ी है विचार कर रही है काश इन्हीं के साथ में हमारी शादी हो जाती। चेहरा देखो कितना अच्छा लग रहा है कि हमको ऐसे दुल्हा मिल जाते मेरी सब मन की हो जाती। हमको बोली सोच रही है अरे जीवन की कलियां खिल जाती सेवा कर करे नाए अगाती। भैया शिव शंकर है। अरे जीवन की कलियां खिल जाती सेवा कर करे नाए अगाती। हंसी हंस के रात दिन बतलाती मेरी सभी मन की हो जाती। आज खड़ी है और सोच रही है अरे तन मन शौक परम सुख पाती अपने अखियन बीच समाती। अरे तन मन शौक परम सुख पाती अपने अखियन बीच बसाती। अरे से और से जन पे उन्हें सुलाए लेती मेरी सब मन की हो जाती। रानी दशरथता खड़ी है और सोच रही है काश हमको ऐसे ही पति मिल जाते। आज होता क्या है अब सोचने लगी खड़ी है कि अब हम ऐसे नहीं रहेंगे, अब हम शादी करेंगे तो इन्हीं के साथ में करेंगे। अब सोच रही है अब हम कैसे करें, अब हम कैसे करें। मन में सोच रही है किधर जाएं। आज उसने दासी को बुलाया और दासी से कहा कि ओ दासी तू जा और जो सामने कोड़ाल खड़े हैं उनको बुला के लिया। अब दासी जाती है और वो उस कोड़ाल को बुला के लाती है। आज जैसे ही कोड़ाल आया तो सुरक्षिता ने कहा ओए इधर आइए।
क्यों खड़े हो? अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े हो? कोड़ाल ने दोनों हाथ जोड़े, कहा मौसी मुझे क्यों बुलाया है? क्या क्या हमसे कोई भूल हो गई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कांपो नहीं, डरने की कोशिश नहीं करो। सुंदर लग रहे हो। नहीं, मुंह की ओर क्यों देख रही हो? मतलब कोई बात नहीं, डरो नहीं। कोड़ाल, मेरा एक विचार है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मौसी, अरे तुम मेरी माँ हो, हम आपके पुत्र हैं, भला तुम हमसे क्या कहोगी? आदेश करो। कोई बात नहीं, सुनो। कोड़ाल, तुम हमसे हित कर लीजिए, तुम हमसे प्रेम कर लीजिए। कोड़ाल पीछे भाग खड़ा हुआ। मौसी मुझे माफ करना, मैं हित नहीं करता, आप मेरी मौसी हैं, हम आपके पुत्र हैं। रानी बोली चिंता करने की बात काहे की है? चिंता न करो, तुम हमसे प्रेम कर लीजिए, तुम हमसे हित कर लीजिए, क्योंकि हमारे वो है ना, वो ठीक नहीं है। और बोली अरे मन में सोच रही नारी, और मोए मन के न मिले भरी तार। खड़ी है, सोच रही है कोड़ाल, क्या करें? ये मन की बिता किससे कहें? मेरी ओर एक बार देख लीजिए कोड़ाल। अरे मन में सोच रही नारी, और मोए मन के न मिले भरी तार। कोड़ाल, क्या करें? और बोली अरे मैं गोरी पति करिया रंग के, मैं गोरी इतने काले हैं, कभी कभी पास बैठ जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि बगुले के पास में कौआ बैठा है। अरे मैं गोरी पति करिया रंग के, और एक काम करे नहीं मन के। अरे नहीं मिले पति मोए मन के, मेरी अब उम्र बड़ी, मोए मन के न मिले भरी तार। और सुनो कोड़ाल, क्या करें, किधर जाएं? अरे कैसे पी के भैया रहूं मैं राजी, कैसे प्रवेश पर रहूं मैं राजी। संग चले ऐसे, कभी कभी बाजार जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ में हमारे पिताजी जा रहे हैं। अरे कैसे प्रवेश पर रहूं मैं राजी, क्यों? संग
संग चले तो लगे पिताजी। अरे कहा देखेंगे करी मेरी शादी भाई जीवन की खोरी मोए मन के न मिले भरता। आज कुड़ाल से कहा, कुड़ाल तुम हमसे हित कर लीजिए, तुम हमसे प्रेम कर लीजिए, हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे। कुड़ाल ने दोनों हाथ जोड़े कहने लगी मौसी, कहने लगा मौसी तुम मुझे माफ कर दो। अरे तुम हमारी मौसी हो और तुम्हें शायद मालूम नहीं है मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं होता है लाला। अरे मौसी माँ में और ये अंतर क्या है, अरे तू मेरे पिता की रानी और क्या कह रही हो। और मौसी हमसे और क्या ये कल तेरी पुरानी है। कुड़ाल कहने लगा मौसी, मौसी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि तुम हमारे पिता की पत्नी हो। और बोला कुड़ाल मौसी माँ बेटा के संग में और जो अपना समय बिताएगी और प्रवेश कहीं संबंधों की, अरे फिर रीत खत्म हो जाएगी। मौसी, मौसी मुझे माफ कर दो, क्योंकि तुम हमारे पिता की पत्नी हो। मौसी माँ में कोई अंतर नहीं होता। अरे समाज के लोग क्या कहेंगे कि देखिए एक पुत्र अपने मौसी के साथ में समय बिताएगा और यदि एक पुत्र अपनी माँ के साथ में समय बिताने लगेगा तो जो संबंधों की रीत होती है, जो बड़े छोटे का सम्मान होता है, एक दूसरे में अदब का भाव होता है, वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखना भाइयों, जो अपने पति से दूर जाते हैं वो स्त्रियां कभी जीवन में सुखी नहीं रह पाती हैं, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि अपना पति चाहे निर्धन हो या होवे बलहीना और हंसी खेल के समय गुजारो मोह मत करो मलीना। और पुरुषों के लिए भी ये कहते हैं ये कवि, इसलिए बिना जग के लोगों एक मानो सीख हमारी, प्यार से नारी घर में राखो गोरी हो चाहे कारी। समझ रहे ना, क्योंकि पर नारी के पीछे जो अपनी नारी को दुख देते होते हैं बदनाम, बाद आंसू भर भर के रोते। मौसी शायद तुम्हें मालूम नहीं है, शायद तुम्हें मालूम नहीं है मौसी, आज तो सुरक्षिता कहने लगी नहीं बेटा तुम ऐसा मत कहो, तुम ऐसा मत कहो, तुम हमसे मामा मत कहो। और बोली कि दिल हमारा तुम्ही पर ये कुर्बान है और इस जमाने की अब मुझको परवाह नहीं। दिल हमारा तुम्ही पर ये कुर्बान
हुक्म हो हाय हुक्म हो क्या करें हम तुम्हारे लिए। हुक्म हो क्या करें हम तुम्हारे लिए। प्यार तेरे में अब कोई पर्दा नहीं। हुक्म हो क्या करें हम तुम्हारे लिए। और रानी कहने लगी कोड़ाल तुम एक बार मान जाओ, तुम हमसे कहो हम तुम्हारे लिए क्या करें। और बोली हो चांद तारों की नज़ीरें जमी पर टिकी और इस सारे जो बोलूंगे मुझे से खफा हो गए। लेकिन साथ मेरे रहो आप बन के तुम। आप सूरज को कहते हैं। ओ साथ मेरे रहो आप बन के तुम। जुगनुओं की मुझे कोई परवाह नहीं। साथ मेरे रहो आप बन के तुम। और कोड़ाल हो जब से देखा तुम्हें दिल तुम्हीं पर लुटा और ये तेरी दुल्हन बनूं ये तमन्ना मेरी। लेकिन तेरी बाहों में और ये तेरी बाहों में मेरी कटे जिंदगी। तेरी बाहों में मेरी कटे जिंदगी। तेरे संगी में मरूं कोई परवाह नहीं। दिल हमारा तुम्हीं पर ये कुर्बान है। हो दिल हमारा तुम्हीं पर ये कुर्बान है। और इस जमाने की अब मुझको परवाह नहीं। हुक्म हो क्या करें हम तुम्हारे लिए। हो हुक्म हो भाई हुक्म हो क्या करें हम तुम्हारे लिए। हो प्यार तेरे में अब कोई पर्दा नहीं। हुक्म हो क्या करें हम तुम्हारे लिए। आज तिसरक्षता कहने लगी कि हे कोड़ाल तुम हमारी बात को मान लो, तुम हमसे शादी कर लीजिए। कोड़ाल बार बार समझा रहा है। कोड़ाल कह रहा है मौसी अरे तुम ऐसा मत कहो, क्योंकि मौसी माँ में कोई अंतर नहीं होता है। आज
कुणाल कहने लगा मौसी तुम मुझे माफ कर दो। और बोला है कुणाल कि अरे तू का कह रही मेरी मात, और तो कहता लाज नहीं आवे। अरे तू का कह रही मेरी मात, तो कहते लाज नहीं आवे। हे माँ, अरे तुम हमारी माँ हो, तुम हमसे ऐसी बातें कर रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं लग रही है? क्या तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है? और बोला कुणाल अरे मैं हूँ मैया लला तुम्हारो, मैं हूँ मैया लला तुम्हारो। अरे कैसो जन्म तुमने बादर फारो, अरे तूने नेका तरस नहीं खायो, जो लला पे भाई कुर्बान, तो के तो शर्म नहीं आवे। और बोला है कुणाल अरे मामोसी अंतर नहीं होता, मामोसी अंतर नहीं होता। तूने ऐसा कैसे सोचा, अरे सिर पे लगो कलंकी कोटी का, दासों समझाए रे मेरी माती, तो कहते लाज नहीं आवे। आज कुणाल समझा रहा है कि मौसी अरे तुम हमसे ऐसी बातें न कीजिए। कुणाल मौसी कहने लगी कुणाल दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो नारी से बच गया हो, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो स्त्री से जिसने प्रेम न किया हो। अच्छे एक सामाजिक बात कह रहा हूं भैया शिव शंकर, ये कोई शारीरिक संबंधिक बात नहीं है, एक सामाजिक बात कह रहा हूं कि क्या छुपा और दिया हर नारी में, और जो नहीं देखने में आता, और नारी के आगे सूरवीर बलवान पलक झुक जाता है। ये कोई शारीरिक संबंधी का बात नहीं है। एक कवि कह रहा है क्या छुपा दिया, क्या छुपा दिया, क्या छुपा दिया है हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है, अरे बलवान तलक झुक जाता है।
देखो, अरे देखो, एक नई दुनिया में न जाने कितने उदाहरण है। देखो ये यशवर्धन लड़की के पीछे बन के बीच में बोरा, लड़की के पिता वेश्या के पीछे भैया होएगा दीवाना। और सुनो, ये देखो मुगल जहांगीर को, ये देखो मुगल जहांगीर को प्यारा छोड़ी अपनी नारी। ये पृथ्वीराज चौहान लला चंद मिले भागो छोड़। एक नहीं न जाने कितने उदाहरण है जो पुरुष स्त्रियों के पीछे टिक गए। कुणाल तुम हमारी बात को मान लीजिए। आज कुणाल साफ साफ मना कर देता है, माँ हम तेरी साथ में कभी ऐसा नहीं कर सकते, कभी हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए तुम हमारी बात मानो, तुम हमारी बात मानो और अपनी ये जबान बंद कर लो। माँ अरे हम तुम्हारे पुत्र हैं। ऐसे वचन कहते कहते आज कुणाल कहने लगा, मौसी एक विनती है माते हमारी, और काए लल्ला पे भई दीवानी की विनती। हो तेरे दिल में दया बेटा पे चीते डिगाती तेरे दिल में। मौसी तुम्हें नहीं पता, माँ मैं तेरा और बेटा पे क्यों चीती डिगाती मेरी विनती। आज बेटा इतनी बात कहने के बाद चला जाता है। कुणाल वहां से जब चला जाता है, तिसरक्षिता सोचने लगती है मन में। तिसरक्षिता हाथ मल के रह जाती है, कहने लगती है, कमीन और नीच, तेरे साथ में हम वो करेंगे, तेरे साथ में हम वो करेंगे जो तू उसे जीवन भर याद रखेगा। क्योंकि कहने लगी, और नीच तेरे जैसी और किसी को जवानी ना मिले, और तो ऐसी जगह मारूंगी जब पानी न मिले, तो ऐसी जगह मारूंगी जब पानी न मिले। कहने लगी तो तिसरक्षिता मन में सोचने लगी, और नीच कमबख्त तू अपने नेत्रों पे बहुत गुमान करता है, तेरे ये नेत्र नहीं रखेंगे, समझ गया। सोच रही है मन में, और नीच तेरे जैसी किसी को जवानी न मिले,
और तो ऐसी जगह मारूंगी जहाँ पानी न मिले, तो ऐसी जगह मारूंगी जहाँ पानी न मिले। कहने लगी और नीच, तो हम ऐसी जगह मारेंगे जो तुझे तेरा ठिकाना भी ना हो मौत का। एक कवि कह रहा है स्त्री को कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे लोगों को रहना चाहिए। एक कवि कह रहा है कि ठोकर से यदि कोई गिर जाए उसे कोई उठाता है। एक कवि कह रहा है यदि कोई इंसान ठोकर से गिर जाता है तो उसे कोई ना कोई जरूर उठा लेता है। ठोकर से यदि कोई गिर जावे उसे कोई ना कोई उठाता है, लेकिन नजीरों से यदि कोई गिर जाए उसे कोई उठा नहीं पाता है। कभी कह रहा है ठोकर से कोई गिरता है उससे जरूर कोई ना कोई उठा लेता है, लेकिन जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता। और कभी क्या कह रहा है, कपड़े में दाग लग जाता है वो धोने से छूट जाता है, यदि कुल में दाग जो लग जाए उसे कोई छुटा नहीं पाता है। कह रहा है कभी यदि कपड़े में दाग लग जाता है तो धोने से छूट जाता है। और क्या कह रहा है कभी, यदि पति अधीरा में पड़ जाता है तो पत्नी उसे बचाती है, लेकिन यदि पत्नी लाज लुटाती है तब पेश कौड़ी न जाती है। कभी कह रहा है स्त्री को कैसे रहना चाहिए, यदि कुल में दाग लग जाए
तो भी छूट नहीं पाता है। होता क्या है, कोड़ाल चला जाता है तो सुरक्षिता हाथ मल के रह जाती है। इधर तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है तो सम्राट अशोक कोड़ाल को आदेश देते हैं कि तुम जाओ और तक्षशिला के विद्रोह को शांत करो। कोड़ाल अपनी पत्नी कंचनमाला को लेके चला जाता है। इधर सम्राट अशोक महलों में बीमार पड़ जाते हैं। काफी वैद्यों से इलाज चलाया गया, जब उनका इलाज से वो सही नहीं हुए, उन्हें लगा कि अब हम मर जाएंगे। तो महारानी ने क्या किया, उसी रानी सुरक्षिता ने ये किया, उसने अपने वैद्यों को बुलाया, उनसे भी सही नहीं हुए तो उन्होंने सम्राट अशोक को एक अलग कमरे में रखा। और जो सम्राट अशोक को बीमारी थी, उनके मुंह से बलगम निकलता था, मवाद निकलता था। रानी ने उसी बीमारी वाला एक व्यक्ति को बुलवाया, मंगवाया, सैनिकों को द्वारा उसे एक कमरा में बंद किया, फिर उसके शरीर को चीरा। सोचिए वो रानी कैसी होगी। उसने उसके शरीर के अंगों को चीरा, एक एक नस को, फिर उसके ऊपर तमाम जड़ी बूटियों का छिड़काव किया। उससे उसके कीड़े जो थे वो नहीं मरे। उसके बाद रानी ने क्या किया, लहसुन और प्याज का जो रस का निचोड़ जो था वो जब उसके ऊपर डाला तो वो कीड़े मर जाते हैं। तो रानी ने सम्राट अशोक को भी लहसुन प्याज खाने की सलाह दी। सम्राट अशोक ने मना किया, कहा धम्म में ये वर्जित है। तो रानी ने कहा, देखिए धम्म ये नहीं कहता कि आपके प्राण चले जाएं। आज क्योंकि तामसी पदार्थ खाने से आलस रहता है, इसलिए धम्म में लहसुन और प्याज वर्जित है। आज सम्राट अशोक ने जब खाया तो सम्राट अशोक सही हो गए। तो सम्राट अशोक काफी प्रसन्न है, खुश है। अपनी रानी सुरक्षिता थे और उन्होंने सुरक्षिता से ये कहा कि रानी आप मांग लीजिए, आप हमसे क्या मांगना चाहते हो, जो आप मांगोगी हम वही देंगे। और पहले लोग ऐसे होते ही थे, कह दे ज्यादा खुश होते थे, कह देते थे मांग लीजिए क्या मांगना चाहते हो हम तुम्हें वही देंगे। रानी ने मना किया, उन्होंने कहा मांग लीजिए। रानी ने एक सप्ताह के लिए राज्य मांगा, सम्राट अशोक ने दे दिया खुशी में एक सप्ताह राज्य चलाने के लिए। और ऐसा नहीं, जब राज्य की गद्दी पर विराजमान हुई, सत्ता की चाबी जब उनके हाथ में आई, तो वही जो उनके दिमाग में चल रहा था कि कोड़ाल तूने मेरी बात को नहीं माना था, आज कोड़ाल से बदला लेने के लिए उन्होंने तक्षशिला के लिए एक खत लिखा बाकी जल्लादों के लिए। और उस खत में क्या लिखा, उस खत में, उस चिट्ठी में लिखा, रानी पद्मा पति के पुत्र कोड़ाल को की आंखों को निकलवाने के लिए रानी सुरक्षिता ने उस खत में लिखा, आदेश मेरो जी स्वीकार करो, जी स्वीकार करो, जल्लाद तक्षशिला के हो तुम्हें वासी। एक परीक्षा है जाए आज तुम्हारी,
तक्षशिला के जल्लादो, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, समझ रहे ना, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, काम सिर्फ इतना है, काम सिर्फ इतना है, अरे आंखें निकाल कोड़ाल के तुम ये कोड़ाल, हाँ कोड़ाल की तम, बस यही आदेश के हो तुम्हें आदेश। उस खत में लिखा, तक्षशिला के बसने वालों जल्लादो, आप सम्राट अशोक रानी पद्मावती के जो पुत्र है कोड़ाल, उसके नेत्रों को निकालो, और नेत्रों को निकालने के बाद अरे देश निकाला कर देना, दया कर देना, तुम्हें कर देना, हम मगध राज के महाराजा। उस खत में लिख दिया, तक्षशिला के जल्लादो, आप मगध राज्य के जो राजा हैं, हम सम्राट अशोक हैं, और आप कोड़ाल के नेत्रों को निकालिए। आज होता क्या है, रानी ने 2 बार 3 बार खत भेजा, हर बार जल्लाद खत को वापस कर देते थे। क्यों? क्योंकि उस पर राज्य की मोहर अंकित नहीं होती थी, और सम्राट अशोक राज्य की मोहर अपने जेब में रखते थे। अब रानी सोचने लगी कि हम कैसे उस राज्य मोहर को निकालें, और राज्य मोहर को निकालें तब हम जाके कोड़ाल की आंखों को निकलवाएं। आज हुआ क्या, इधर होता ये हुआ, इधर शाम हुई, और शाम होने के बाद जैसे ही पति आए, और पति आने के बाद बाजी वाह, बड़ा सम्मान किया रानी तक्षशिला ने। अरे आवत देखे पिया परी मगन बोहिया, खुशी भई भारी, गए हाथ सजन को ले गई के घर में प्राणन प्यारी। आवत देखे पिया मगन बोहिया, खुशी भई भारी, खुशी भई भारी, गए हाथ सजन को ले गई रे के पत्नी प्राणन प्यारी। बड़ा सम्मान किया, आओ महाराज आओ, बैठो भोजन करो, और क्या किया, जन पलंगा दियो नवाए, सुनो सरदार करी न देर, ले पंखा टोरे प्यारे अंगारू ठाड़ू, रोज से ज्यादा सम्मान हुआ आज। भाज के गई ए भर के थरिया पकवानन की, और रानियों में धरी जगह, और होले होले बातें कर रही, धीरे धीरे दबाई रही पाँव, और हारो थको राज दरबार को, राजा सोई गो पाए को सार। सुला दिया, सुलाने के बाद एक कवि कह रहा है, स्त्री की जात पे, घोड़ा की लात पे, और पुलिस वाले की बात पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा ही नहीं, ए आधी रात होने नहीं पाई, रानी उठ गई साथ के पाँव, अरे बजने वाली पायल लगे सो हाथन में
भैया सुनियो ध्यान लगाए, अरे मोर लगाए के चिट्ठिया भेजी मोरे गाने दैया बाजी लगाए। भाऊ सवेरो रानी फिर तो बज के चलिए बराबर जाए, उतिया शोक के संग में जाए के फिर से सोई गई पाए पसार, उतिया शोक ने कछ नहीं जाने धोखा दे गई ब्याता। आज रानी ने उस राजमोहर को निकाल लिया। राजमोहर को निकालने के बाद रानी ने क्या किया, उस चिट्ठी को भेज दिया। और जब उस चिट्ठी को जल्लादों ने पढ़ा, इधर वो पत्र जब तक्षशिला में जिस वक्त पहुंचा जल्लादों ने पढ़ा, तो हत्यारों ने कुणाल से कहा, कुणाल तुम्हारे पिता का आदेश है कि आप अपने दोनों नेत्रों को निकलवाओ और राज्य से बाहर निकल जाओ। और जैसे ही कुणाल ने ये सब सुना, कुणाल के होश उड़ जाते हैं। इस प्रकार की खबर को सुनकर उसने हत्यारों से कहा, अगर हमारे पिता का आदेश है तो आप जरूर नेत्रों को निकालिए। आज सभी ने बहुत मना किया, लेकिन कुणाल नहीं माना। कुणाल ने कहा, नहीं, ये हमारे पिता का आदेश है और हम इसका जरूर पालन करेंगे। आज कुणाल ने जल्लादों से कहा, जल्लाद तैयार खड़े हैं नेत्रों को निकालने के लिए, आ जाते हैं। सभी लोग मना कर रहे हैं, कुणाल मना कर रहे, कुणाल कह रहे नहीं, नेत्रों को निकालिए। सभी प्रजा खड़ी है, रो रहे हैं। ऐसा ही नहीं, कुणाल ने जल्लादों से कहा कि हे प्राण से प्यारे जल्लादों, मेरा एक छोटा काम करो। हे प्राण से प्यारे जल्लादों, का स्वीकार, आदेश पिता का स्वीकार, आंखों से अंधा मुझे करो। हाथ जोड़कर कुणाल आंखों में आंसू लेकर कहने लगा, सभी प्रजा खड़ी है, सभी लोग रोने लगे हैं। हाथ जोड़कर कुणाल ने कहा, हे जनता के लोगों, माता पिता भाई बहनों, यदि मुझसे कभी कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे जितनी आपकी सेवा करनी थी मैंने उतनी की, मैंने अपने तन मन धन से आपकी सेवा की है। अब हम आपके राज्य से विदाई लेंगे, क्योंकि शायद अब हम जीवन में कभी आपको देख नहीं पाएंगे। आज जैसे ही सम्राट अशोक ने के पुत्र कुणाल ने ऐसी बातों को कहा है, सभी लोग फपक फपक कर रोने लगे। सोचिए, जिन दो आंखों ने लाखों लोगों की रक्षा की है, आज वही दो आंखें, आज वही लाखों आंखें उन दो लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं। और कुणाल ने जल्लादों से कहा कि आप हमारे नेत्रों को निकालिए। समाज के लोगों से कहा, जनता खड़ी है, रो रही है फपक फपक कर। रो करके बेटा बोला है, मेरी माँ बहनों मुझे माफ करो। बड़ा रोने लगा, कहने लगा, अगर मुझसे कभी कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि आज के बाद हम कभी किसी को देख नहीं पाएंगे।
रो करके बेटा बोला है, मेरी माँ बहनों मुझे माफ करो। हो गई हो गलती करे हमसे, हो गई हो गलती करे हमसे, हमको तुम अब सभी माफ करो। कोड़ाल रो करके कोड़ाल ने जब ऐसी बात को कहा है, तब तक उसकी पत्नी कंचन माला उसके पास खड़ी थी। रो करके कहने लगी, महाराज यदि आप अपने नेत्र निकलवा दोगे तो हम किसके सारे जिएंगे। कोड़ाल कहने लगा, नहीं, पिता का आदेश है। कोड़ाल अपने मन में सोचने लगा, आज जो हम इस संसार को देख रहे हैं, इन माता पिता भाई बहनों को देख रहे हैं, आज के बाद मैं कभी इनको नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए अंधकार हो जाएगा। आज कोड़ाल ने जिस समय हत्यारों से बार बार कही तो फरियाद करी है बार बार, तो हत्यारे भी तैयार हुए, लेकर तलवार हाथ में, फिर लेकर तलवार हाथ में फिर, और कोड़ाल लला के पास गए। कोड़ाल के बार बार कहने पर वो जल्लाद भी रो रहे हैं, जल्लाद के हाथ कांप रहे हैं, उनके हाथों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो उनके नेत्रों को निकाल लें। जल्लाद भी रो रहे हैं, सभी प्रजा खड़ी है, सभी रो रहे हैं, पत्नी भी रो रही है। सोचिए कोड़ाल कैसे, वहां के उनकी जनता कितना प्यार करती थी उनसे। आज जल्लाद रोते हुए कोड़ाल के पास तलवार लेकर जाते हैं, सभी रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। और ऐसा ही नहीं भाइयों, तलवार की नोक करी ऊपर, और आंख पे दई चलाई है, और लहू लुहान एक खून से लहू लुहान बेटा धरती पे गिरो बहराई है। जैसे ही कोड़ाल की दोनों आंखों पर हत्यारों ने प्रहार किया, बेटा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। पत्नी कंचन माला ने झपट कर अपने पति को बाहों में भर लिया और फपक फपक कर रोने लगी। सारी प्रजा रो रो कर बुरा हाल है। कंचन माला पति के मुंह पर मुंह रखकर फपक फपक कर रोने लगी और कहने लगी, अरे बरसैया की नारिये बिलख पड़ी थी बेराई रे। अरे बरसैया की जेठ नारिये बिलख पड़ी थी बेराई रे। देख दशा अपने पति की ये धरन गिरी कस पाई रे।
माला कहने लगी, स्वामी ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या करवाया, हम लोगों ने कितना मना किया। आज सो कहने लगी, ओ बबुला का भूला बनी, ओ बबुला का भूला बनी, तुम देते हमें बताई रे। इतनी कह के बाती नारिये धरन गिरती बहराई रे। अरे धरती निके फट जाइए आवाज ना, कोई मैं जाऊं समाई रे। अरे महाराजा मेरे संग में कैसी करती घटियाई रे। आज जैसे ही पत्नी कंचन माला चिपट कर रोने लगी, फपक फपक कर अपने स्वामी को बाहों में भर लिया। आज कुड़ाल कहने लगा जल्लादों से, अब तो रोए रोए लाला गए, राजसी वस्त्र उतारो जी। अब तो रोए रोए बेटा गए, राजसी वस्त्र उतारो जी। अरे वस्त्र उतारो जी, राजसी वस्त्र उतारो जी। श्यामीर रोए रोए बेटा गए, राजसी वस्त्र उतारो जी। कुड़ाल ने कहा, मेरे राजसी वस्त्र उतार लो, मुकुट उतार लो, मुझे फटे पुराने वस्त्र दे दो। आज उन्होंने कुड़ाल को फटे पुराने वस्त्र दे दिए और राजसी वस्त्र उतारवा लिए। आज कुड़ाल कंचन माला दोनों चल देते हैं। नगरवासी उनको देख रहे हैं, तब तक जब तक वो दिखते रहे। उसके बाद कंचन माला और कुड़ाल निकल जाते हैं। जब तक दिखते रहे तब तक नगरवासी देखते रहे उनको, और जब निकल जाते तो सभी बिलक बिलक कर रोने लगे। कंचन माला नगर में भीख मांगती है, उससे अपना और कुड़ाल का पेट भरती है। वही कुड़ाल वही कंचन माला नगर में भीख मांगते हैं, जो कभी राजकुमार बनकर दूसरे पर हुक्म जमाया करते थे, जो लोग उनके चेहरे की तरफ टकटकी लगाकर देखते रहते थे। वही लोग आज गलियों में भीख मांग रहे हैं, क्योंकि समय कभी किसी का एक सा नहीं रहता। समय कभी किसी का एक सा नहीं रहता कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना। अरे भाई पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे।
मारे डरे और कर्म सुकर्म को कर्म करावे। अरे कर्म से इज्जत मान मिले और कर्म विमान पे स्वर्ग पठावे। अरे कर्म भिखारी को भूप करे और कर्म भूप पे भीख मंगावे। अरे कर्म बिचारी साका कहे आए कर्म सुकर्म को कर्म करा। देखिए समय दिन कभी किसी का एक सा नहीं रहता, कभी समय एक सा नहीं रहता। एक दिन तपधारी भाग गए आधी रात, पंचशील आई के बताए दिए दिन में। ए हिंसा से कलयुग जीत लवा शोक ने। एक दिन हिंसा को प्रचार कियो जग में। अरे एक दिन बिंबिसार हुक्म करे जेल को और एक दिन हुक्म पे ही पड़ो रहो जेल में। अरे एक दिन अंगुली माले हिंसा करे बने बिकी, एक दिन पंचशील धार लिए मन में। इसलिए समय अरे बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। अरे राजा से हो गए भिखारी समय की बलिहारी। आज होता क्या है, दोनों रोते चीखते जा रहे हैं, नगर में भीख मांगते हुए जा रहे हैं। होता यह है कि एक दिन कुड़ाल भीख मांगते हुए चलते चलते धीरे धीरे पाटलिपुत्र राजधानी में आ जाते हैं। पाटलिपुत्र में पहुंच जाते हैं तो सम्राट अशोक के महल के पास में जो अश्वशाला थी वहीं रात व्यतीत करने लगते हैं। सम्राट अशोक सो रहे हैं, इधर कुड़ाल ने अपना बीड़ा बजाया और कुड़ाल ने अपना बीड़ा बजाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि कुड़ाल बीड़ा बहुत मधुर बजाता था। और जब कुड़ाल ने बीड़ा को बजाया तो बीड़ा बजने की धुन जब सम्राट अशोक के कानों तक गई, सम्राट जाग गए। सम्राट अशोक रानी तिसरक्षता से उठकर कहने लगे, रानी मुझे ये लग रहा है कि ये बीड़ा बजने की धुन सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा प्रिय पुत्र कुड़ाल ये बीड़ा बजा रहा है। रानी कहने लगी, महाराज अरे तुम्हारा पुत्र तो राज्य कर रहा है तक्षशिला में, भला वो यहाँ क्या कर रहा होगा, अरे सो जाओ। महाराज सम्राट अशोक ने एक नहीं मानी, मंत्री को बुलाया और कुड़ाल को बुलवाया, कहा जो बीड़ा बजा रहा है उसको बुला के लाओ। सम्राट निकलकर महल के दरवाजे पर आ गई। इधर तिसरक्षता समझ गई कि अब हमारी पोल खुल जाएगी, तो वह महल के पीछे दरवाजे से निकलकर जंगल की ओर भागने लगी। आज इधर सैनिक कुड़ाल को लेकर आया। सम्राट ने पूछा तुम कौन हो, क्योंकि कुड़ाल के अब केस बहुत बड़े बड़े थे, उसके बाल बहुत बड़े बड़े थे, फटे पुराने वस्त्र पहने थे, पहचानने में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही सम्राट अशोक ने पूछा, कुड़ाल ने पिता की आवाज को पहचान लिया। कुड़ाल कहने लगा, पिताजी आपने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसकी सजा आपने हमारे दोनों नेत्रों को निकलवा कर दी। सम्राट अशोक कहने लगी, बेटा कुड़ाल तुम्हारा ये हाल किसने किया, बेटा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम।
कुणाल ने बताया कि आपके द्वारा एक पत्र भेजा गया था जिसमें मेरे दोनों नेत्रों को निकलवाने का आदेश था। सम्राट को ध्यान आया कि एक सप्ताह के लिए राज्य तो सुरक्षिता ने लिया था। उसके बाद कुणाल ने सारी अपनी पुरानी बात बताई, अपनी पुरानी बात कहने लगा। और कुणाल ने कहा, कुणाल तब कहने लगा, सोया न उसके साथ में, उसको समझाया मैंने, अंतर क्या मुसीबत में। कहने लगा, पिताजी एक बार मुझे मौसी ने बुलाया था, उसके साथ में क्या व्यतीत हुआ था उसने सारी घटना बताई कि मुझे मौसी ने बुलाया था, मौसी ने कहा मुझसे शादी कर लीजिए, लेकिन मैंने मना कर दिया पिताजी। और यदि आपको विश्वास नहीं है तो कि विश्व गुरु मेरे साक्षी और मौसी धर्म की माती है, बुरे कर्म की का चली मैंने छुओ न बागोगा। पिताजी, अरे एक दिन मुझे मौसी ने महल में बुलवाया और मुझसे ये कहा तो मैंने मना कर दिया। जैसे ही सम्राट अशोक ने ये सुना, कहा कुणाल ने, एक दिन मौसी के महिला और पिताजी बदासी गई थी बुलाई रे। मौसी के महिला पिताजी बदास गई दिलवाई रे। अरे को फरब को जब मौसी ने हमें आए थे धर्म बचाई रे। मौसी ने मुझसे ऐसी कहा तब, अरे मैंने जब ये मना कियो तब मन में गई किस आई रे। अरे ताई के बदले में मेरे पिताजी अखियां लई कड़वाई रे। यार मेरी कोई समझ नहीं आई रे। जैसे ही सम्राट अशोक को ये सारी बात कुणाल ने बताई, सम्राट अशोक ने आदेश दिया, सैनिकों रानी तो सुरक्षिता को पकड़ कर लाओ। जब सैनिक गए, जब वह महलों में नहीं मिली तो उसको बहुत खोजा गया, तो एक जंगल में जाकर वह मिली, उसे पकड़ कर लाया गया। तो सुरक्षिता कहां पर रही है? सम्राट ने कहा, डायन तूने अपनी हवस मिटाने के लिए कुणाल को बुलाया, उसने जब मना किया तो तूने उसके दोनों नेत्रों को निकलवा लिया। और एक कमीनी, तेरे साथ में हम वो करेंगे जो देखने वालों के कलेजे हिल जाएंगे, ताकि कोई भी माँ बहन बेटी
ऐसा कार्य करने से पहले अपने अंदर 10 बार मन में विचार करे, 10 बार सोचे कि हम क्या करने जा रहे हैं, ताकि कभी कोई माँ बहन ऐसा कार्य मत करे। आज सम्राट अशोक ने कहा कि हे नीच और कमीनी नालायके, और तेरी किसने मत मारी है, और अपना ही पुत्र और किया अंधा, और इतनी औकात तुम्हारी है। सम्राट कहने लगे, ओरे नीच, ओरे कमीनी नालायक, तूने ये नहीं समझा, तूने अपने पुत्र को अपना पुत्र नहीं समझा। और सम्राट अशोक बोले कि चांडाल और निकल जाए अब घर से, और तुझको अब मजा चखाएंगे, और वासना की अंधी और नागिन पर और मस्ती का बीन बजाएंगे। आज सम्राट अशोक ने क्या किया? सम्राट अशोक ने बीच चौराहे पर एक गड्ढा खुदवाया, फिर उसमें कमर तक तिसरक्षता को गाड़ दिया। वो गिड़गिड़ाती रही, अपने बचने की रहम की भीख मांगती रही, उसकी एक भी नहीं सुनी। सम्राट अशोक ने उसके सिर को फुड़वाया और उस पर दही डलवा दिया, और उसके बाद शिकारी कुत्ते छुड़वा दिए। वो शिकारी कुत्ते उसकी एक एक बूटी को नोच नोच कर खा गए। ऐसे थे सम्राट अशोक। ये कथा ये दर्शाती है कि सम्राट अशोक की न्याय प्रणाली कैसी थी, उनकी कानून व्यवस्था कैसी थी। क्योंकि जब वो न्याय करते थे तो अपने और पराये की भावना उनके अंदर नहीं होती थी। दोषी को सजा देते समय वो नहीं सोचते थे कि कौन अपना है कौन पराया है। ये थी कुड़ाल की आंखों की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्धि की दया हो। अरे विकास स्टूडियो, पंचशील स्टूडियो, विकास साथ ये चलाते, और ये श्यामी भैया एटा वाले ढोलक की मधुरी बजाते हैं। अरे शिव शंकर का एटा वाले चिमटा के खनकाते, और पी के भैया सुल्तानपुर वाले अरे सवा बीच हरिसाते। अरे रतन सिंह चाचा और भीकमपुर वाले आज सभा में आए गए, और ये नम्रता बहुत मेरी छोटी बहना अरे मेरो साथ निभाई रही है। और
प्रवेश बौद्ध मेरो नाम, भ्रात हम तुमको साच बताते। और 63 96 95 89 39 नंबर ही बताते। इटावा जिला फूल सा खिला, सुनो धर ध्याना, मेरो घुसूपुरा ग्राम चौबिया थाना, मेरो घुसूपुरा ग्राम चौबिया थाना। मेरे भ्राता पुत्र, मेरे भ्राता पुत्र और राम न रह सकेगा। मेरो छोटो सोए के ग्राम घुसूपुरे, कि मेरो छोटो सोए के ग्राम घुसूपुरा है जो करीबी ना के पास, मेरो छोटो सोए के ग्राम घुसूपुर। आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं विकास स्टूडियो सुल्तानपुर पतारा के माध्यम से, जिसके प्रोपराइटर हैं शाक्य सम्राट विकास और हमारे बड़े भाई सम्राट प्रमोद शाक्य और पीके भैया। आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तथागत मेरे बौद्ध भगवान, वंदना करूं सुबह और शाम। हो मानव को मानव बतलाया, जाति पात का भेद मिटाया। और आपने दिया सभी को मान, वंदना कर सुबह और शाम। बोलिए पंचशील दरबार